हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सैन। कल हमने 3 बॉन्ड्स के बारे में बताया था, साल्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर बॉन्ड के बारे में। अब हम आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे की क्लास देंगे। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? सॉफ्टनेस होती है, स्मूथनेस होती है, शाइन होती है, हेल्दी हेयर होते हैं। और पोरोसिटी, पोरोसिटी में ड्राई, डल, रफ हेयर, अनहेल्दी हेयर होते हैं। अब आते हैं हम तीसरी, जो हमारी मेडुला लेयर होती है। मेडुला यह अंदर से खोखली होती है। यहाँ कोई भी केमिकल या ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। कोई भी केमिकल या ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। यह हमें बाल का टेक्सचर बताता है। फाइन हेयर। अब फाइन हेयर क्या होते हैं? फाइन हेयर, पतला बाल, जल्दी रिजल्ट आता है क्योंकि मेडुला मौजूद नहीं होती। मीडियम हेयर, न ही मोटा और न ही पतला हेयर। कोर्स हेयर, मोटा बाल और रिजल्ट स्लो आता है। कंडीशन ऑफ द हेयर, इलास्टिसिटी एंड पोरोसिटी। ये इलास्टिसिटी और पोरोसिटी चेक करके ही पता चल सकता है कि आपके हेयर की क्या कंडीशन है। अब आते हैं टेक्सचर पे। पतला बाल, मीडियम बाल, मोटा बाल। अब हेयर की शेप कितनी होती है? हेयर की शेप 4 तरह की होती है। जो ऐसे दिखाई देगा हेयर, वो नॉर्मल हेयर होगा। जो ऐसे दिखाई देगा वो वेवी हेयर होगा। जो ऐसे दिखाई देगा स्पाइरल होगा। और ये इस तरह से अगर होगा तो वेरी कर्ली हेयर होगा। अब हमें, जब हम बालों की पोरोसिटी या कोई भी इलास्टिसिटी वगैरह अगर चेक करते हैं तो उसके साथ साथ हमें क्लाइंट के साथ कंसल्ट करना जरूरी होता है कि हीना कब से लगाना शुरू किया है, कितने गैप में हीना लगाते हो, कितनी देर के लिए हीना को अपने हेयर पे छोड़ते हो और क्या इसमें मिक्स करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम रिबॉन्डिंग या कलरिंग करते हैं, तो काउंसलिंग जरूरी है। अब कलर कौन सा करते हो? कौन सा कलर करते हो, या डाई करते हो, या मतलब कितने दिन में करते हो? डाई अगर कर रखी है तो उस पे रिबॉन्डिंग नहीं होगी। डाई जो है, डाई अगर हम हेयर पे करते हैं तो उन हेयर्स पे रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग नहीं हो सकती। कलर, कलर में केमिकल्स, कलर केमिकल्स में आता है। इसमें टचअप करते हो या प्री लाइट कर रखा है, और कितने दिन बाद करते हो? शैम्पू, कंडीशनर कौन सा यूज करते हो? रेगुलर आयनिंग करते हो क्या? कट कौन सा है? एंड फ्रीजी हेयर है क्या आपका? आपके हेयर में स्प्लिट एंड्स कितने हैं वो भी चेक करना है। अगर स्प्लिट एंड्स हैं तो वो पहले निकालेंगे। तो ये काउंसलिंग में आता है आपका। कोई भी केमिकल वर्क करने से पहले आपको ये कंसल्ट करना जरूरी है क्लाइंट के साथ। अब हम आते हैं कलर। कलर के अंदर क्या क्या होता है? जो कलर हमारी ट्यूब होती है उसके अंदर क्या क्या होता है? नंबर 1, अमोनिया होता है। कलर ट्यूब के अंदर अमोनिया होता है। नंबर 2, कलर पिगमेंट्स होते हैं। नंबर 3, कंडीशनिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। नंबर 4, क्रीमी जेल होते हैं। अब बहुत से ऐसे भी कलर होते हैं जिनमें अमोनिया नहीं होता। अमोनिया की जगह मिया गैस उसमें मिक्स कर रखी होती है, मोनो एथनॉल गैस। मिया का मतलब है मोनो एथनॉल गैस। ये जो मोनो एथनॉल गैस है ये अमोनिया का ही वर्क करती है। कलर ट्यूब में क्या क्या होता है? अमोनिया होता है, कलर पिगमेंट्स होते हैं, कंडीशनिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड क्रीमी जेल होते हैं। अब आते हैं हम डेवलपर पे। डेवलपर के अंदर क्या क्या होता है?
डेवलपर में ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है और क्रीम कंसिस्टेंसी क्रीम होती है। क्या होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ क्रीम। डेवलपर के अंदर ये सिर्फ 3 चीजें होती हैं। अब अमोनिया, अमोनिया क्या काम करता है? बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करता है, मतलब कि बालों के जो क्यूटिकल्स हैं उनको खोल देता है। सिर्फ अमोनिया का यही काम है। हाइड्रोजन क्या काम करती है? हाइड्रोजन कलर पिगमेंट्स को लाइट करता है, जो कि ऑक्सीजन का जो हमारा ऑक्सीजन का जो वर्क होता है कलर पिगमेंट्स को लाइट करने में, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के वर्क को एक्सेलरेट कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। क्या समझे? कलर पिगमेंट्स को लाइट करता है, आर्टिफिशियल कलर पिगमेंट्स को डिस्टेबलाइज करता है ऑक्सीजन। समझ में आया यहां तक? अब हम आते हैं आगे, आपको मिलेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है और 6% क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो हमारे डेवलपर होते हैं 20 वॉल्यूम होता है, 30 वॉल्यूम होता है, 40 वॉल्यूम होता है। उन पे 20 वॉल्यूम के साथ साथ 6% भी लिखा हुआ होता है, 30 वॉल्यूम के साथ साथ 9% होता है और 40 वॉल्यूम पे 12% होता है। अब ये परसेंटेज किस चीज की है और वॉल्यूम किस चीज की है? जो 20 वॉल्यूम है, 20 वॉल्यूम मीन्स की इसमें ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो 20% है। और जो परसेंटेज है उसमें होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे 20 वॉल्यूम ऑक्सीजन हो गया डेवलपर में और 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। तो ये जरूर याद रखना है कि परसेंटेज किस चीज की है और वॉल्यूम किस चीज की है। तो हम आते हैं जो हमारे बेस के शेड होते हैं, जो लेवल होते हैं, उन पे हमें सबसे पहले क्या मिलता है? ब्लैक, उसके बाद डार्केस्ट ब्राउन, उसके बाद डार्क ब्राउन, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद लाइट ब्राउन, उसके बाद डार्क ब्लोंड, उसके बाद ब्लोंड, उसके बाद लाइट ब्लोंड, नंबर 9 पे वेरी लाइट ब्लोंड और नंबर 10 पे वेरी वेरी लाइट ब्लोंड। अब इनके अंडरकोट होते हैं। अंडरकोट मीन्स की रिफ्लेक्शन, कि भाई इनका अंडरकोट क्या है। अब 1 से 4 नंबर तक रेड अंडरकोट होगा। क्या होगा? रेड अंडरकोट। क्या होगा? रेड होगा। और 5वें नंबर पे आएगा रेड ऑरेंज, 6ठे पे आएगा ऑरेंज, 7वें पे आएगा ऑरेंज येलो, 7वें पे आएगा, 8वें पे आएगा आपको येलो, और 9वें पे आएगा पेल येलो, और 10वें पे आएगा पेलेस्ट येलो। अब पेलेस्ट येलो के बाद हम अब चलते हैं हमारे कलर व्हील पर, जिसको हम क्या कहते हैं कि जो नेचुरल हमारे जो कलर होते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे जो प्राइमरी कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ब्लू, रेड एंड येलो। कौन कौन से होते हैं? ब्लू, रेड एंड येलो। अब ब्लू, रेड एंड येलो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। तो उसके बाद जो हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं, अब सेकेंडरी कलर में वो एक दूसरे को काटते हैं। ऐसे ये एक त्रिभुज बनाया तो उसमें हमें रेड, ब्लू एंड येलो आ गया। ये है हमारे प्राइमरी कलर, नेचुरल कलर। अब हमने एक त्रिभुज उल्टा करके बनाया तो उसमें हमारे सेकेंडरी कलर आएंगे। सेकेंडरी कलर कैसे होंगे? ब्लू और रेड को अगर हम मिलाते हैं तो वायलेट कलर आता है। क्या आता है? वायलेट। रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो हमें एक कलर मिलेगा जिसको हम सेकेंडरी कलर बोलते हैं। और दूसरा, ब्लू और येलो को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें ग्रीन कलर मिलता है। ये होते हैं हमारे जो सेकेंडरी कलर। अब कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होते हैं, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं? जब दो
तीन प्राइमरी कलर को इक्वल मात्रा में मिक्स करते हैं तो हमें एक नेचुरल ब्राउन कलर मिलता है। क्या मिलता है? नेचुरल ब्राउन कलर मिलता है। अब देखो ऑरेंज, ऑरेंज में हमारे नेचुरल कलर कौन कौन से हैं? दो जो प्राइमरी कलर हैं। जब एक एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को अगर हम मिक्स करते हैं तो भी हमें एक ब्राउन कलर मिलता है, क्योंकि इसमें जो ऑरेंज है वो दो प्राइमरी कलर से मिक्स होके बना हुआ है। तो हम देखो ऑरेंज है, ऑरेंज को अगर हम मिक्स करते हैं, ऑरेंज को अगर हम मिक्स करते हैं ब्लू तो हमें एक ब्राउन कलर मिलेगा। अगर ऑरेंज और रेड को अगर हम मिक्स करते हैं तो उसमें हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलता है जिसको हम टर्जरी कलर भी कहते हैं, जिसको हम टर्जरी कलर भी कह सकते हैं। तो आज यहीं तक आपको क्लास दी जाती है और बाकी की जो क्लास होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉलेज दी जाएगी। कृपा करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि किसी को कुछ सहायता मिल सके, हेल्प मिल सके मेरी इस वीडियो बनाने से। थैंक यू।